अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तकी और आप देख रहे हैं टीजेड साइंसेस। दोस्तों, आप सबके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि हमारे पूरे जिस्म में जो नर्वस सिस्टम है वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव या इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की शक्ल में पैगामात को सेंड और रिसीव करता है। तो दिमाग कैसे ये कैटेगराइज करता है कि अभी मुझे हीटिंग, हमारे जिस्म को हीटिंग हो रही है, हमारे जिस्म को कूलिंग हो रही है, कोई चोट आई है, पिन चुभी है, ये सारी चीज़ें कैसे, आप सबके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता होगा। तो अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ ही रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो पैगामात, यानी कि अगर कोई स्टिमुलाई हमारे जिस्म ने सेंस किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जिस्म ने हीट सेंस की है, तो हमारे जिस्म के अंदर एक नर्व इम्पल्स पैदा होती है। तो ये नर्व इम्पल्स से हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है। हमारे जिस्म के अंदर सबसे पहले जब कोई चीज़ सेंस होती है, कोई स्टिमुलाई सेंस होती है, तो हमारे जो सेल्स के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके अंदर सोडियम पोटाशियम पंप जो है आयंस को मेम्ब्रेन के आर पार करता है, कोई ऐसी तब्दीली करता है जिसके ज़रिए हमारे अंदर एक करंट या वोल्टेज जनरेट होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो वो थ्रू आउट द बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन ट्रैवल करता है। अब जब वो एक्सोन पर पहुंचता है तो वहाँ पर अगले डेंड्रोन और इस एक्सोन्स के दरमियान एक गैप होता है, जिसे हम करंट की सूरत में, यानी कि अगर हमने अगली न्यूरॉन तक पैगाम पहुंचाता है तो हम करंट के ज़रिए नहीं पहुंचा सकते। यहाँ जो गैप होता है दरमियान में, इस गैप के दरमियान अगले सेल की रिसेप्टर्स या रिसेप्टर साइट्स पर ये सेल्स केमिकल्स छोड़ता है। इस जगह को साइनेप्स कहते हैं, जो दरमियान में गैप होता है, और ये जो दरमियान में केमिकल्स ट्रेवल करते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो इस तरह से ये सारा, यानी कि पहले करंट, अब ये केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल हमारे जिस्म में ट्रैवल करता है और हमें स्टिमुलाई सेंस होती है, हमें पैगाम मिलता है। अब है तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ही ना, तो ये कैसे कैटेगराइज दिमाग करता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि हमने मुख्तलिफ बंदों को मुख्तलिफ काम दिए हुए हैं, यानी कि एक बंदा है, उसे हमने कहा है कि अगर इधर से कोई बंदा आए तो हमें बता देना, इधर से दूसरे बंदे को इधर से गाड़ी आई हमें बताना, तीसरे को इधर से कार आई हमें बताना, चौथे को बाइक आई। ऐसे हमने मुख्तलिफ बंदों को मुख्तलिफ काम दिए हुए हैं और उन सबको ये बताया हुआ है कि आप नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। इन सबको बताया है कि पैगाम हमें सिर्फ आपने यह कहकर देना है, हेलो। अगर पहले बंदे के पास से कोई बंदा गुजरा है तो वो कहेगा हेलो, दूसरे बंदे के पास से कार गुजरी है वो भी कहेगा हेलो, सब कहेंगे हेलो। लेकिन हमें बंदे के नंबर से पता चलेगा कि ये बता क्या रहा है। इसी तरह हमारे दिमाग में ये बात कैटेगराइज है, क्लासीफाइड है सारे काम के मुख्तलिफ न्यूरॉन्स जो हैं वो दिमाग के मुख्तलिफ चैम्बर्स में मुख्तलिफ मुकामात पर जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने हीट सेंस की है तो नर्व इम्पल्स जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की सूरत में ही हमारे दिमाग तक पहुंचेगी, लेकिन वो दिमाग के एक मखसूस हिस्से में पहुंचेगी जहां पर नर्व इम्पल्स जो आती है उन्हें पता चलता है कि इधर जो भी नर्व इम्पल्स आनी है वो उसने हीट ही को सेंस करना है, हीट ही को बताना है कि हमें हीट हो रही है। उसके साथ ही थोड़ा सा शायद कूलिंग वाला बैठा हो, वहाँ जो नर्व इम्पल्स, अब हीटिंग के पास नर्व इम्पल्स नहीं आएगी, अब नर्व इम्पल्स रास्ता बदल कर कूलिंग वाले के पास जाएगी। इसी तरह रास्ता बदल कर वो बताएगी कि हमें पिन चुभी है, यानी कि नर्व इम्पल्स यानी है, लेकिन मुख्तलिफ मुकामात पर आएगी। दिमाग के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर हीट है, यहाँ पर कूलिंग है, यहाँ पर पिन है, यहाँ पर हमें कोई चोट लगी है, यहाँ पर हमें भागना है। ये सारा मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ नर्व इम्पल्स से वसूल होने की वजह से हमारा दिमाग कैटेगराइज कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आएगी होगी कि मुख्तलिफ पैगामात एक ही नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की सूरत में हमें कैसे मिल सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि मैं ब्रेन पर एक सीरीज़ बनाने लगा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट इज़ एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, साइनैप्स, न्यूरॉन, डेंड्रॉन, ये सारी चीज़ें, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में सब एक्सप्लेन करूँगा डीपली। इसके पीछे का मैकेनिज़्म भी, कैसे कोई चीज़ ऊपर नीचे होती है, जैसे कि हमने अभी इलेक्ट्रोकेमिकल वेव के बारे में पढ़ा, तो वो कैसे सोडियम पोटाशियम पंप काम करता है, कैसे वो एक जनरेट होता है पोटेंशियल, तो वो कैसे ट्रैवल करता है, कैसे आगे साइनैप्स के अंदर क्या क्या गुथर मुथर होती है, ये सब आपको बताएंगे। तो अगर आप चाहते हैं इन वीडियोस को देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।